हाय एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली वोकैब के सेशन नंबर 5 में। रोज के जैसे आज भी हम कुछ अच्छे वर्ड्स लेकर के आए हैं। बारी बारी से उनका डिस्कशन किया जाएगा। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि कल शाम को हमने स्पीड टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन कराया था और आज फिर से शाम तक एक और एसटी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और उसका डिस्कशन जो है वो कल शाम को यानी कि संडे शाम को 7 बजे कराया जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी अपनी अपनी राय, अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला वर्ड हमने रखा है वो है अनटेनेबल। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडे सेशन इज प्रिवारिकेट। प्रिवारिकेट एक वर्ब है। तीसरा वर्ड इंक्विजिटिव है, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ड जो है वो मेंडेशियस है, ये भी एक एडजेक्टिव है। लास्ट वर्ड फ्रैक्शस, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब हम बारी बारी से वन बाय वन इनका मीनिंग, इनके एग्जाम्पल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डेडिकेटेड यूज और बहुत सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहले वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड आपको अपनी स्लाइड पे दिख रहा है अनटेनेबल, ये एक एडजेक्टिव है। पहले मीनिंग मैं बता दूं फिर उस मीनिंग को समझाने का तरीका बताऊंगा। मीनिंग पढ़िए। नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सपोर्टेड, जस्टिफाइड और डिफेंडेड। मतलब जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, जिसे सही ठहराया नहीं जा सकता। मतलब जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, जिसकी वजह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसे वाजिब या सही ठहराया नहीं जा सकता। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अनटेनेबल वर्ड का इस्तेमाल कभी भी आप व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, वस्तु के लिए भी नहीं करेंगे। अनटेनेबल वर्ड का इस्तेमाल आप हमेशा किसी तर्क के लिए करेंगे, किसी एविडेंस के लिए करेंगे। कोई लॉजिक देगा, तर्क मैंने आपको बोला ना, कोई लॉजिक, कोई कोई बात कोई कहेगा। हाँ, तो अगर कोई बात, कोई तर्क कोई दे रहा है और वो सत्य पर आधारित नहीं है, झूठ पर आधारित है, जिसकी वजह से उसका बचाव नहीं किया जा सकता, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, तो वो अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट हो गया, अनटेनेबल स्टोरी हो गई, अनटेनेबल एविडेंस हो गया। अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट, अनटेनेबल स्टोरी, अनटेनेबल एविडेंस। तो एक तर्क जो कमजोर होने के नाते, झूठ होने के नाते उसका बचाव या उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आप वर्ड को देखकर समझ सकते हैं कि अनटेनेबल टेनेबल का ऑपोजिट है। यानी कि टेनेबल का मतलब जिसे डिफेंड किया जा सकता हो, है ना, जो जेन्युइन हो। अब कैसे आप इसे याद रख सकेंगे तो सुनिए। एक वर्ड है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, सुनिए। TENACITY, इसी से टेनेशियस बनता है। TENACIOUS, टेनेसिटी का मतलब मजबूती से होता है, दृढ़ता से होता है। मजबूत और दृढ़ वही चीजें हो सकती हैं जो वास्तविक हो। दृढ़ता उसी बात में हो सकती है, मजबूती उसी तर्क में हो सकती है जो वास्तविक है, जो सत्य पर आधारित है। तो टेनेसिटी का मतलब रियलिटी से हो जाएगा, डिटर्मिनेशन से हो जाएगा, फर्मनेस से हो जाएगा। जो चीज़ मजबूत है यानी कि जो चीज़ सत्य है, तो जब उसी टेनेसिटी से, उसी TEN से जब अनटेनेबल बनेगा तो जो चीज़ क्वेश्चनेबल है, जो चीज़ इलॉजिकल है, इरेशनल है, रीजनेबल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, काफ़ी हद तक फेक है, दैट इज वाई इट कैन नॉट बी डिफेंडेड और सपोर्टेड। तो ये था अनटेनेबल का पूरा लॉजिक जो मैंने आपको समझा दिया। अब फटाफट हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स को समझते हैं। रीड आउट द फर्स्ट एग्जांपल। इट सेज द डिफेंस अटॉर्नी। अब आपको पढ़ के ही लग गया होगा, लीगल मामला है, कोई कोर्ट केस है, और इसीलिए मैंने बोला था ना, कोई तर्क अनटेनेबल होता है, कोई वजह अनटेनेबल हो सकती, कोई एविडेंस अनटेनेबल हो सकता है। द डिफेंस अटॉर्नी, अटॉर्नी किसी लॉयर को कह सकते हैं, बचाव पक्ष के जो लॉयर थे, सेज क्या कहते हैं, हिज क्लाइंट विल गो फ्री
एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशंस अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट्स, कि जो उनका मुवक्किल है, जो उनका क्लाइंट है, वह आज़ाद हो जाएगा, ही विल गो फ्री, उसे रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है यानी अभियोजन पक्ष है, उसके जो तर्क हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो उचित नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है, अनटेनेबल है, वो उन्हें डिफेंड ही नहीं कर पाएगा, तो मेरा जो क्लाइंट है वो अपने आप बरी हो जाएगा। अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सिंस जैक एंड जिल फेल्ट दैट मैरिज वॉज अनटेनेबल दे डिसाइडेड टू गेट अ डिवोर्स। जब जैक और जिल को लगता है कि अब उनके विवाह को बचाया नहीं जा सकता, तो फिर उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, टॉलरेट नहीं कर सकते वो एक दूसरे को, दे कांट पुट अप विद ईच अदर, तो दे डिसाइडेड टू गेट अ डिवोर्स। चलिए सिनोनिम्स देखिए, मैं फिर से बता दूं कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 को लेके ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि अनटेनेबल, स्टोरी, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, रीजन, ये सब हो सकता है। सिनोनिम्स, इनवैलिड, वैलिड का ऑपोजिट, इंडिफेंसिबल, डिफेंसिबल का ऑपोजिट, बेसलेस, तर्क ना हो, क्वेश्चनेबल, जिस पर सवाल उठाया जा सके, सत्य पर सवाल नहीं किया जा सकता, सवाल असत्य पे ही तो हो सकता है। फिर एंटोनिम्स, वो सारे वर्ड आने चाहिए जो सत्य पर आधारित है, मतलब जस्टिफाइड या जस्टिफिएबल, जेन्युइन, वैलिड, रेशनल को आप लिख लीजिएगा, रेशनल मतलब तार्किक, जो उचित है, रीजनेबल, जिसमें भी एक तर्क है। तो ये था आज के सेशन का पहला वर्ड, अनटेनेबल। मैंने अपने हिसाब से सारे ही वर्ड्स अच्छे रखे हैं, हमेशा के जैसे। कैसा लग रहा है आपको सेशन, प्लीज मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताते रहें, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूं अपने इस प्रयास में। फिर से समझ लीजिए कि अनटेनेबल किसी तर्क के लिए है जो कि झूठ पर आधारित है, इस वजह से इसका बचाव नहीं किया जा सकता। चलिए मूव करते हैं वर्ड नंबर 2 की ओर। वर्ड नंबर 2 को पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहूंगा, वो ये कि आज शाम के सेशन में पॉसिबली ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन होगा, या हो सकता है रूट वर्ड्स का सेशन होगा। जो भी होगा आप सभी को पहले बता दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा कि कब कौन सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चलिए वर्ड नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रिवारिकेट। प्रिवारिकेट एक वर्ब है। अगर आप मेरे पिछले सेशंस को देख लें, ये देखा होगा अगर आपने, तो मैं उसमें बार बार ये बात बताता हूं कि जब भी कोई शब्द टी ई पे रुकता है तो इट इज कॉल्ड अ वर्ब। तो प्रिवारिकेट एक वर्ब है। प्रिवारिकेट का मतलब होता है बचने की कोशिश करना, स्केप करने की कोशिश करना, अवॉइड करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, आप सच्चाई वाली बात नहीं कर रहे हैं, आप में कोई कमी है, खामी है, जिसकी वजह से आप मुंह छिपाते घूम रहे हैं, प्रिवारिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे, ऐसे बात करना या ऐसे किसी कार्य को करना कि बचने का प्रयास कर रहे हैं। इवेसिव होने का मतलब ही होता है कि आप बचने की फिराक में हैं, आप किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक पॉलिटिकल लीडर और सामने बहुत सारे मीडिया पर्सन्स बैठे हुए हैं, अलग अलग मीडिया पर्सन्स अपने अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर रहे हैं। हो सकता है कोई जर्नलिस्ट एक ऐसा क्वेश्चन कर दे जिसका जवाब उस मिनिस्टर या लीडर के पास ना हो, तो वो क्या करेगा? या तो वो सीधे मना कर देगा कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे से सवाल ना करिए। प्रायः वो ऐसा नहीं करेगा, सुनकर अनसुना करेगा, प्रिवारिकेट करने की कोशिश करेगा, उस जर्नलिस्ट के क्वेश्चन से बचने की कोशिश करेगा। तो ये है प्रिवारिकेट का मीनिंग, टू स्केप, टू अवॉइड। एग्जाम्पल देखिए, वेन यू प्रिवारिकेट यू ओनली मेक अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वर्स देन इट ऑलरेडी इज। ये कोई आपको एक सजेशन दे रहा है कि आप अगर किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन से जब भागने की कोशिश करते हैं, यही तो प्रिवारिकेट करना होगा कि आप चैलेंज को फेस ना करना चाहें, अवॉइड करना चाहें। तो जब आप किसी जटिल स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, तो आप प्रायः उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं, है ना। वर्स लिखा है ना, वर्स बैड का कंपैरेटिव डिग्री है। कहा जाता है कि जो भी लोग परिस्थितियों का सामना करने से बचते हैं, वो संभवतः परिस्थितियों को और ज्यादा खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिकॉज माई सिस्टर सारा डज नॉट टेक बैड न्यूज वेल, I always prevaricate when telling her something she does not want to hear। मतलब कोई कह रहा है कि चूंकि मेरी सिस्टर को
जो भी बैड न्यूज हो, जो उसके मन मुताबिक ना हो, वो उस खबर को ठीक से नहीं पचा पाती है। कभी गुस्सा करना शुरू कर देती, कभी रोना शुरू कर देगी, हाँ, या हो सकता है बेहोश हो जाए या बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाए। तो मैं प्रायः जब भी कभी कोई अच्छी खबर नहीं होती या ऐसी खबर दैट शी डज नॉट वांट टू हियर, तो मैं उसे बताता ही नहीं हूं। आई जनरली प्रिवारिकेट, मैं बचने की कोशिश करता हूँ, टाल मटोल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये था प्रिवारिकेट वर्ड और उसका मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स। अब सिनोनिम्स देख लीजिए, इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि सिनोनिम्स क्या होंगे। अवॉइड, स्केप, इवेड, इवेड से ही तो इवेजिव बना हुआ है, जो कि प्रिवारिकेट के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। इवेड करना, बचने की कोशिश करना। अब एंटोनिम्स में क्या होगा? फेस करना, लड़ना। अगर प्रिवारिकेट आप किसी विषम परिस्थिति को कर रहे हैं तो आप विषम परिस्थिति का जब सामना करते हैं तो उसे चैलेंज करना कहा जाता है, कन्फ्रंट करना कहा जाता है। देखिए ना, पहला वर्ड कन्फ्रंट लगा, किसी मुसीबत से डर के भाग ना आना बल्कि उस मुसीबत का डटकर सामना करना, प्रिवारिकेट करना। एनकाउंटर करना, दुश्मन से लड़ना। दुश्मन एक चैलेंज है, समस्या है, आफत है, उससे लड़ना, एनकाउंटर करना। विद स्टैंड, अपने तर्क का एक तरीके से समर्थन करना। विद स्टैंड मतलब आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, तो आप अवॉइड नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं, है ना, सामना करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, प्रिवारिकेट, है ना। आप सब कुछ बहुत ध्यान से सुनिए ताकि मैक्सिमम गेन कर सकें। और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप दुनिया भर के तरीके ढूंढेंगे किसी शब्द को तैयार करने में, तो इवेंचुअली आप और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। किसी भी वर्ड को समझने के लिए आप एक लॉजिक को दिमाग में रख लीजिए, एनी हाउ, किसी भी तरीके से उसको समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप रूट से ही समझें, निमोनिक से ही समझें, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तमाम प्रकार के तरीके हो सकते हैं, आप बस कोई एक तरीका ढूंढ लें। और ये भी आप समझ लें कि बहुत बार कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा, और आपको नहीं मिलेगा मतलब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई तरीका ही नहीं होगा। ऐसे में आप, जैसे दुनिया उस शब्द को याद करती है, आप भी याद करने का प्रयास करें। और इस बात को कहना बंद करें कि मैं जितना भी पढ़ूं मैं भूल जाता हूं। नहीं, आप 10 वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, 5 भूल जा रहे हैं, 5 याद रख रहे हैं। तो आप क्यों ये कह रहे हैं दैट आई हैव फॉरगॉटन द 5 वर्ड्स? नहीं, instead of saying that I have forgotten these many words, why don't you say that I have been capable of learning these many words? आप 5 भूल गए हैं, 5 याद रह गए हैं ना, तो आप ये कहिए कि थैंकफुली मैंने 10 पढ़े थे और मुझे 5 याद हो गए हैं। ये ग्रोथ है सर, ये तरीका है। आप 1000 वर्ड पढ़ेंगे, 500 याद होंगे। आप 1000 याद करना चाहते हैं ना, 2000 पढ़िए, 1000 याद हो जाएंगे। और ये कोई बहुत कठिन काम मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जिन भी लोगों की वो कैप ठीक है, कैसे ठीक है, आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिलिए, वो बोलेगा मैंने तैयार किया है, पढ़ा है, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरीकों से पढ़ा है। उसमें तरीके बताएगा वो कि कुछ ट्रिक भी है, कुछ रूट्स भी हैं, और कुछ में तो मैंने ऐसे भी याद किया है। दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर वोकैब। और एक एक वीडियो को कई कई बार देखें। ये नहीं कि वोकैब नंबर 5 आज देख लिए बस अब दोबारा नहीं देखेंगे, नहीं, आप इसे फिर टाइम मिले तो देखें, 3 से 4, 4 से 5 बार एक एक सेशन को देखें, अपने आप सब कुछ लर्न हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, वर्ड नंबर 3 को पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 इज इंक्विजिटिव। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बात, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। देख करके लगेगा कि नेगेटिव है, क्योंकि शुरू में आई एन आ गया है। जनरली जब शुरू में आई एन हो, आई एल हो, आई एम हो, आई आर है, यू एन हो, डी आई एस हो, तो वर्ड ऑपोजिट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहीं पर आप अक्सर मात खा जाते हैं। देखिए, जब आप इन प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं जो मैंने अभी अभी बोले, इससे वर्ड नेगेटिव नहीं होता, इससे वर्ड ऑपोजिट हो जाता है। इंक्विजिटिव एक पॉजिटिव वर्ड है, भले ही आपको ऊटपटांग लग रहा हो। और इंक्विजिटिव का मीनिंग मैं आपको एक शब्द में बताता हूं, जिज्ञासु। लिख लीजिए कहीं पर, जिज्ञासु। अब आप बताइए, जिज्ञासा रखना या जिज्ञासु होना कहां से खराब है? हाँ, एक उत्सुकता होना, आतुरता होना कहां से खराब है? ये बच्चों की प्रॉपर्टी होती है। बच्चों के भीतर बहुत कुछ जानने की एक
एक तरीके से क्या कहेंगे, मन करता है कि मैं ये भी जान जाऊं वो भी जान जाऊं, तो इनक्विजिटिव होता है आदमी। जो भी लोग एडवेंचर करते हैं, जो भी लोग इनोवेट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, वो सब लोग इनक्विजिटिव होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति भी लाइफ में सक्सेसफुल होता है वो इनक्विजिटिव होता है। कोई भी व्यक्ति कोई नई चीज को उत्पन्न या उसका विकास तभी कर पाता है जब वो इनक्विजिटिव हो। बहुत सरल है समझना, इंक्वायरी से आप चाहे तो समझ लें। इंक्वायरी, इंक्वायरी करने का मतलब पूछताछ करना, पूछताछ करने वाला व्यक्ति सब जानना चाहता है, उसी इंक्वायरी से इंक्विजिटिव बन जाएगा। अगर आप वास्तविकता जानना चाहते तो सुनिए, क्यू यू आई इज अ रूट वर्ड, क्यू यू आई इज अ रूट वर्ड, जिसका मतलब है शांत, शांत मतलब नीरस, नीरस मतलब कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। और जब आप इसी का उल्टा बोलेंगे तो आप सवाल करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, ये भी छानबीन करेंगे, वो भी ढूंढेंगे, इंक्विजिटिव हो जाएंगे। क्यू यू आई रूट वर्ड है शांत। इसी से सर अक्वीज बनता है, अक्वीजेंट बनता है, इंक्वायरी बनता है, इंक्विजिटिव आपके सामने है, ये बन गया। तो जिज्ञासु व्यक्ति को कहा जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव सेंस में, ईगर फॉर नॉलेज, क्यूरियस, क्यूरियस वर्ड पॉजिटिव ही होता है। एग्जाम्पल पढ़िए, द inquisitive, the inquisitive little boy would not stop asking his parents questions। जो छोटे छोटे बच्चे inquisitive होते हैं वो अपने पेरेंट्स से लगातार सवाल करते हैं, मतलब वो थमते नहीं है, सवाल उनके कभी रुकते नहीं है, क्योंकि वो inquisitive नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, inquisitive people are usually the ones who make the most exciting discoveries। देखिए कितना बढ़िया वर्ड सेंटेंस मैंने लिखा है, ये आप सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आप अभी तक इंक्विजिटिव ना हो तो बी इंक्विजिटिव, क्योंकि इंक्विजिटिव पीपल आर द वंस हु मेक द मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरीज इन दिस वर्ल्ड। जो सबसे अच्छे अच्छे चमत्कार आविष्कार होते हैं वो इंक्विजिटिव लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं। इतना अच्छा वर्ड है ये कि मैंने इसके 3 एग्जाम्पल्स रखे हैं, वो भी पढ़ लीजिए। बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज एन इनक्विजिटिव वुमेन। वैसे तो देखा नहीं जाता कि ओल्ड एज का आदमी जो है वो इतना जिज्ञासु हो, वो तो शांत हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कोई कह रहा है कि चूंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव है, शी ऑलवेज हैज़ टू नो एवरीवन्स बिजनेस। वो हमेशा जानना चाहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बिजनेस का मतलब आपका नियम, तरीका, बिहेवियर, काम काज है ना, मतलब वो हर किसी के काम के बारे में जानकारी रखना चाहती। शी इज टू मच इंक्विजिटिव, शी इज टू मच इंक्विजिटिव। पॉजिटिव वर्ड है, सिनोनिम्स देख लीजिए, क्यूरियस, ईगर, इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेशन से बन रहा है, छानबीन करने का जिसका दिमाग लगता हो। अब एंटोनिम्स में कौन से वर्ड आएंगे, जो शिथिल हो, शांत हो, जिसको किसी से कोई फर्क ही ना पड़े, आलसी हो, है ना, लापरवाह हो, वैसे ही वर्ड्स आएंगे। एंटोनिम्स में पहला वर्ड इनडिफरेंट लिखा है, इनडिफरेंट का मतलब ही होता है उदासीन। इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू भी लगाया जाता है। आपैथेटिक का मतलब भी यही है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, नीरस है, आलसी हैं आप। अनकंसर्न, अगर आप कंसर्न हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति के सुख और दुख से संबंध है, मतलब है आप अनकंसर्न है, इट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। जैसे किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है, हम प्रायः अनकंसर्न्ड रहते हैं, और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उसको लेके कंसर्न्ड रहते हैं। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3, इनक्विजिटिव। कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन? लाइव चैट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और चूंकि अभी आज 25 अप्रैल है और मैंने इस चैनल को अभी मार्च में ही स्टार्ट किया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है चैनल को बनाए हुए। हो सकता है 5 साल बाद कोई इस वीडियो को देखे हैं, तो भगवान करे ऐसा ही हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी चूंकि आज 25 अप्रैल सन 2020 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इनिशियल स्टेज में हूँ। मुझे ऐसे में आप सबके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक किया करें ताकि यूट्यूब इसे ऑटोमेटिकली प्रमोट करे। साथ ही साथ इसे आप अपने व्हाट्सएप डीपी में लगा सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने आप जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं यहीं से, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी दें ताकि जो नए लोग इस वीडियो को जब देखें, तो प्रायः जनरली कोई नया बंदा जब कोई वीडियो देखता है तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट ही गोज टू कमेंट सेक्शन।
तो कमेंट में अगर अच्छा कुछ लिखा होगा तो भी इसके वॉच टाइम और इसके व्यूज़ के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से सब कुछ अच्छा हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर मेरा ये सहयोग करें। मुझे आपके सहयोग की बहुत सख्त आवश्यक है। कंटेंट अच्छा देना मेरी जिम्मेदारी है, उसे सराहना संभवतः आपकी जिम्मेदारी है। चलिए वर्ड नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। वर्ड नंबर 4 इज मेंडेशियस। मेंडेशियस भी एक एडजेक्टिव है, ओ यू एस सफिक्स में लगा है, इस वजह से झूठ बोलने से संबंध है। लाइंग, नॉट टेलिंग द ट्रुथ, जो चीज़ सत्य नहीं है बल्कि असत्य है, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, हाँ, उसको ही मेंडेशियस कहा जाता है। अनट्रू जो हो, फॉल्स हो, है ना, जो आर्टिफिशियल हो, जो मेड अप हो एक तरीके से, जो सच नहीं है, उसको कहा जा सकता है मेंडेशियस। चलिए, Chuck is mendacious about his वेजिटेरिज्म बिकॉज ही ईट्स चिकन। मतलब कोई कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो शाकाहारी है, लेकिन वो चिकन खाता है, तो वो शाकाहारी कैसे हुआ? यानी कि वो झूठ बोल रहा है, वो मेंडेशियस है। व्हेन ही सेज दैट ही ईट्स वेजिटेबल्स, और जबकि वो तो चिकन भी खाता है, मतलब नॉन वेज भी लेता है, तो वो उसका ये कहना दैट आई एम टोटली वेजिटेरियन, ये मेंडेशियस है, झूठ है, गलत है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अनदर मेंडेशियस स्टोरी जस्ट बी ऑनेस्ट फॉर वंस। कोई कह रहा है कि एक बार फिर से तुम मुझसे झूठ बोलो, फिर से मुझसे झूठ बोलने के बजाय मैं चाहूंगा कि इस बार तुम ईमानदार होकर के बात करो, कम से कम एक बार, जस्ट बी ऑनेस्ट फॉर वंस। इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अनदर मेंडेशियस स्टोरी, जस्ट बी ऑनेस्ट फॉर वंस। एक बार सच बोलो, बार बार झूठ ही बोल रहे हो तुम, तो ऐसा करने के बजाय एक बार तो सच बोल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, नेवर फॉरगेट द मेंडेशियस पॉलिटिशियंस। ये तो आप समझ ही रहे हैं, बिकॉज नेवर फॉरगेट द मेंडेशियस पॉलिटिशियन विल से एनीथिंग टू गेट योर वोट। याद रखें, कभी भी ये बात ना भूलें कि जो झूठे नेता लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति झूठा है, जब भी मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना करूं तो पूरी व्यवस्था की वो आलोचना नहीं है, कभी भी सिर्फ उस व्यक्ति की आलोचना है जो वास्तव में गलत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दुनिया में तमाम अच्छे से अच्छे लोग हैं, हर फील्ड में, हर फील्ड में। जैसे मैं कहूँ कि प्रायः जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो घूसखोर होते हैं। अब आप समझिएगा, अब आपको इसमें प्रोवोक्ड नहीं हो जाना, ये बात सिर्फ उन गिने चुने लोगों को लेकर है जो इस प्रोफेशन में है और घूसखोरी करते हैं। जो भी व्यक्ति ईमानदार है उसको लेके कहीं से कोई छीटाकशी या कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि टीचर्स जो है ना पैसा बहुत पकड़ते हैं, टीचर्स अच्छा पढ़ाने के बजाय लॉलीपॉप बहुत देते हैं, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि स्टूडेंट ये बात जो कह रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा है जो वास्तव में ऐसा करते हैं। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे सेग्रीगेट करना है अपने आप को, इफ यू आर जेन्युइन। खैर, पढ़ते हैं फिर से। नेवर फॉरगेट द मेंडेशियस पॉलिटिशियन विल से एनीथिंग टू गेट अ वोट। कुछ भी कह सकता है वो आपका वोट लेने के लिए। देन हिज प्रोमिसेस डिसअपीयर लाइक टीयर्स इन द रेन। और फिर बाद में वो चुनाव जीतने के बाद उसके प्रोमिसेस इस तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे बारिश पड़ने पर ओस गायब हो जाए, बारिश होने पर आंसू जो है वो गायब हो जाए, ना समझ में आए। तो ये था मेंडेशियस वर्ड और उसके एग्जाम्पल। सिनोनिम देख लीजिए। फैलेशियस, फैलेसी से बना, फैलेसी फॉल्स से बना, झूठ। डिसेटफुल, डिसीव से बना, डिसीव मतलब धोखा देना, डिसेटफुल धोखेबाज। प्रिवारिकेटिंग, अभी पीछे पढ़ा है, प्रिवारिकेट अवॉइड करना। अवॉइड आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप झूठे हैं, आप कमजोर हैं, तो प्रिवारिकेटिंग नेचर का होना। फिर एंटोनिम्स देखिए, वेराशियस, वेरासियस वी आर से बना, कहीं लिख लीजिए। वी आर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सत्य। इसी वेरासियस से वेरिटी बनता है, वेरिसिमिलिट्यूड बनता है, वर्डिक्ट बनता है, हाँ, तो वेरीफाई, वेरिफिकेशन बनता है। वी आर मतलब जस्ट, ट्रुथ से रिलेशन है। वेराशियस सत्य बोलने से, ऑनेस्ट और जेन्युइन। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो इस तरीके से वर्ड नंबर 4 ओवर हो जाता है। चलिए फटाफट वर्ड नंबर 5 को भी पढ़ लेते हैं।
वर्ड नंबर 5 है फ्रैक्शस। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि शाम को इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, एसटी नंबर 3 स्पीड टेस्ट नंबर 3 को अपलोड कर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें भी इंग्लिश के, और उसका डिस्कशन जो है कल शाम को 7 बजे के आसपास कराया जाएगा। मैंने ये सोचा है कि हफ्ते में 2 एसटी कराई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके, खासतौर पे इस समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठी हुई है। तो पढ़ते हैं वर्ड नंबर 5, ये है फ्रैक्शस। फ्रैक्शस का मतलब है जो कंट्रोल में ना, जो बहुत चिड़चिड़ा है, जो इनडिसिप्लिन्ड है ना, जो एक तरीके से आपके नियंत्रण में ना हो, जो जिद्दी हो सकता हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक पेट है या जानवर, डोमेस्टिक एनिमल आपने पाल रखा है और वो स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फ्रैक्शस होने का ये मतलब है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा ही हो। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, अगर उन्हें मोबाइल फोन्स देखने को ना दिया जाए तो फ्रैक्शस स्टेट, फ्रैक्शस होना एक तरीके से चिड़चिड़ा होना, हार्ड टू मैनेज और कंट्रोल। एग्जाम्पल पढ़िए। बिफोर, आप इसे फ्रैक्शन से समझ सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब एक हिस्सा हो सकता है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन्ड है तो सबके साथ रहेगा, हाँ, एक एक चेन बनाएगा। और अगर इनडिसिप्लिन्ड है तो वो अलग ही राग अलापेगा, वो अलग ही कूदेगा, अलग ही भागेगा, हाँ, वो एक अलग ही दुनिया में जाएगा। तो वो डिसिप्लिन नहीं होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, एक तोड़ने की कोशिश करेगा, फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेगा। खैर, एग्जाम्पल पढ़िए। बिफोर दिस आर्ग्यूमेंट गेट्स फ्रैक्शस and we both say things we regret later, let us go our separate ways। कोई बहुत अच्छी बात कह रहा है कि इससे पहले कि हम जो वाद विवाद कर रहे हैं ये फ्रैक्शस हो जाए, बहुत खराब हो जाए, एंड वी बोथ से थिंग्स दैट वी रिग्रेट लेटर, और हम फिर ऐसी बातें कहना एक दूसरे को शुरू कर दें, हम ऐसे शब्द दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें जिसको लेकर हमें बाद में पछताना पड़े। इससे बेहतर है दैट वी गो आवर सेपरेट वेज, कि हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएं। इससे पहले कि हमारे संबंध खराब हो जाए, हम तू मैं करने लगे, एक्रीमोनियस वर्ड्स का यूज करने लगे, इससे बेहतर है कि हम इसे यहीं रोकते हैं एंड गो आवर सेपरेट वेज। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। After the football game, the fans of the losing team ऐसा होता है, became fractious, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, and started to vandalize the stadium। कहीं लिख लीजिए, vandalize करने का मतलब तोड़फोड़ करना होता है, फर्नीचर को, संपत्ति को नुकसान करना, पहुंचाना, vandalize करना। इसी ऐसे ही लोगों को vandals बोला जाता है और इस घटनाक्रम को vandalism कहा जाता है। vandalize वर्ब हो जाएगा। तो जब फुटबॉल गेम एक टीम हार गई तो उसी हारी हुई टीम का जो फैंस थे, के जो समर्थक थे, वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो स्टेडियम की प्रॉपर्टीज़ को वैंडलाइज या तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। The inexperienced teacher found the fractious students difficult to control। एक टीचर है पर वो अनुभवहीन है, जिसकी वजह से वो क्लास के अपने इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को, चिड़चिड़े स्टूडेंट्स को जो किसी की नहीं सुनते, उन नए टीचर के लिए उन फ्रैक्शियस स्टूडेंट्स को हैंडल करना, मैनेज करना, उन्हें एक ऑर्डर में लेकर के आना, to make them fall into a line was quite difficult for the new teacher, for the inexperienced teacher। बड़ा मुश्किल हुआ उनके लिए उन चिड़चिड़े बच्चों को कंट्रोल में करना। सिनोनिम्स देखिए। स्टबर्न, मैंने सबसे पहले स्टबर्न इसीलिए रखा क्योंकि स्टबर्न एक कॉमन वर्ड है, इजी वर्ड है, आपके लिए सरल होगा समझना। जिद्दी। ऑब्डुरेट का भी यही मतलब होता है, जो अपने मन की चलाए, किसी की ना सुने, और जो बच्चे अपने मन की चलाते हैं वो अड़ियल, जिद्दी, चिड़चिड़े ही तो होते हैं। हाँ, रिफ्रैक्टरी का भी यही मतलब होता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात ना मानता हो, इनडिसिप्लिन्ड हो, पेटुलेंट, चिड़चिड़ा। तो ये सारे वर्ड सिनोनिम हो गए। मेरे हिसाब से सारे ही अच्छे हैं, आपको सबको नोट कर लेना चाहिए। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जो खुश मिजाजी हो, हाँ, या एक तरीके से आज्ञाकारी हो, है ना। तो एमिएबल,
खुशमिजाज स्वभाव का, ऑर्डरली जो ऑर्डर्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन्ड जो डिसिप्लिन में रहे, डोसाइल गौ, ओबीडियंट भी आज्ञाकारी को कहा जा सकता है। डोसाइल गौ जो बहुत सीधा हो, जो कभी भी कुछ भी विद्रोह एक तरीके से ना करे, उसको कहा जा सकता है ना। एक वर्ड और देखिए, अक्वीजेंट लिखा हुआ, अक्वीजेंट का मतलब भी जो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। और पीछे इंक्विजिटिव वर्ड भी मैंने आपको बताया भी था कि QUI एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है शांत। शांत हैं तो डिसिप्लिन रहेंगे। और देखिए अक्वीजेंट इसमें लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से आज के सेशन का वर्ड नंबर 5 भी ओवर हो जाता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल फिर मॉर्निंग में वो कैब नंबर 6 का सेशन लेकर के आएंगे। मैं रोज ऐसे ही सेशंस आपके सामने लाता रहूँगा और रोज प्रयास करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। आपको कैसा लगा ये सेशन? हाउ डिड यू फाइंड इट? प्लीज़ लेट मी नो। आप अपना कमेंट दे सकते हैं मुझे और ज़रूर अपने अपने कमेंट्स दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, शाम को मिलेंगे विद ईदर इडियम्स एंड फ्रेजेस और रूट वर्ड्स। Till then, take care. Bye bye. Thank you so much for joining me.